धनबाद में युवा कांग्रेस का हल्ला बोल फीका पड़ा। सोमवार को धनबाद में युवा कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होने की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कार्यक्रम की शुरुआत IIT-ISM के मुख्य द्वार के पास एक विरोध रैली से हुई। रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए पुलिस स्टेशन पहुंची और अंत में रणधीर वर्मा चौक स्थित विरोध स्थल पर समाप्त हुई। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने शिक्षा प्रणाली में सुधार, महंगाई पर नियंत्रण और कागज लीक पर रोक लगाने की मांग वाले बैनर और तख्तियां लहराई। युवा कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं बढ़ रही है, जिससे लाखों छात्रों और युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्षों की मेहनत के बाद परीक्षा देने वाले छात्रों का मनोबल गिर रहा है और युवाओं में असंतोष बढ़ रहा है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीब की कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण वे उपस्थित नहीं हो सके, जिससे थोड़ी निराशा जरूर हुई। इसके बावजूद संगठन के स्थानीय और राज्य स्तरीय नेताओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। विरोध स्थल पर वक्ताओं ने कहा कि यदि शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया और पेपर लीक जैसी घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और भी व्यापक हो जाएगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को भी दोहराया गया। आज ये धनबाद जिला का हल्ला बोल कार्यक्रम है यूथ कांग्रेस की तरफ से। आज जो लगातार बढ़ती महंगाई और नीट पेपर छात्र के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये जो घूमी पैरी सरकार है, जो सरकार चलाने में असमर्थ है, उसी के खिलाफ आज हम लोग जन आक्रोश रैली निकाले धनबाद में। और आप देख सकते हैं कि तब बहुत सारे युवा साथी और बहुत सारे पब्लिक भी हमारे साथ हैं और इस प्रोग्राम में क्योंकि धूप बहुत है और मैं क्षमा चाहता हूँ जिससे भी हमारे नेतागण हैं, अगर दो शब्द नहीं बोल पाए तो उसके लिए कारण हमारे जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष जो कि पूर्व में हमारे यूथ कांग्रेस के प्रभारी रह चुके हैं नेशनल, उसके बाद उनका निधन होने के कारण उनका प्रोग्राम स्थगित हो गया। यूथ कांग्रेस जिला धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पे युवा कांग्रेस की आक्रोश रैली में यहाँ काफी कि सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं। हम जिला अध्यक्ष संतोष सिंह जी से बात करेंगे कि भाई क्या कारण है कि जो बड़े नेता कि आने वाले से नहीं आ पाए। देखिए, हमारे कर्नाटक के बहुत बड़े नेता सूरज हेगड़े जी का उनका निधन हो गया, इसलिए इसके वजह से हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं आ पाए। और लेकिन कांग्रेस इस कार्यक्रम को करने का उन्होंने अनुमति दिया कि आप लोग कार्यक्रम करो। और सूरज हेगड़े जी के निधन पर हम लोगों ने 2 मिनट का मौन रख करके उनको श्रद्धांजलि भी हम लोग व्यक्त किए। और आज हम कहना चाहते हैं कि आज इस नीट परीक्षा में लीक के मामले में और बहुत सारे बेरोजगारी की समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने यूथ कांग्रेस ने जो आज हल्ला बोल रैली की, उस रैली के सफलता के लिए तमाम यूथ कांग्रेस के साथियों को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि बहुत मजबूती के साथ उस रैली को संपन्न कराया। तो मान लीजिए कि आज की रैली आपकी जो आज है, आज ये संपन्न नहीं होने के बाद क्या इसके आगे की क्या कार्रवाई होगी? मतलब कहने का मतलब है कि आज का जो ये रैली है, जिसमें आपके कि बड़े बड़े नेता लोग आने वाले थे युवा कांग्रेस के, वो लोग नहीं आ पाए, तो क्या फिर ये दोबारा होगा? रैली तो हुई, रैली तो हुई, रैली नेता हमारे राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं आए, रैली तो हुई। तो ये रैली कितना प्रभावशाली होने वाला है? अरे रैली कल में हमको जो मैसेज देना था, हल्ला बोल रैली करना था, वो रैली हमारे जिन समस्याओं को लेकर हम लोगों ने, मोदी सरकार ने जो पेपर लीक किया, उससे 22 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद किया, उसके खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। कई लोग आत्महत्याएं करें, इसलिए हम लोग इस मामले को उसके खिलाफ इस रैली को अंजाम हम लोग दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात। कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ है और इनसे जानेंगे कि भाई आज का जो ये आक्रोश रैली था वो कितना प्रभावशाली होने वाला है, क्योंकि ये नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के तो पूरे देश में प्रदर्शन चल ही रहा है। हम लगातार 22 लाख छात्र छात्राओं की आवाज को युवा कांग्रेस अपना आवाज बनाकर लड़ने की काम कर रही है। उसी संदर्भ में हम आज धनबाद में IIT-ISM से रणधीर वर्मा चौक में एक आक्रोश
मार्च निकाले हैं कि उन सभी छात्रों की आवाज जो कि दाबी जा रही है, उन आवाज को भारतीय युवा कांग्रेस और झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के ऊर्जावान साथीगण आज आक्रोश मार्च के माध्यम से कार्यक्रम को किए हैं। तो मतलब कि आज ये आपके जो आक्रोश मार्च है इसमें मतलब कितना समर्थन मिल रहा है, क्योंकि भाई युवा तो दिख रहे हैं लेकिन सब हमको लग रहा है कि युवा कांग्रेस के ही सब मेंबर है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत युवा है, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम रद्द हो गया, लोगों में एक मायूसी आ गई। हम लोगों ने बहुत युवाओं को रोकने का काम किया, उनको रोक दिया। इतनी कड़कड़ाती हुई धूप में भी अगर युवा रोड पर हैं तो आप समझ जाइए कि उनके अंदर गुस्से का आक्रोश कितना फूटा हुआ है। चलिए बहुत। तो कांग्रेस के प्रांतीय महासचिव अशोक सिंह जी हमारे साथ हैं। हम जानेंगे कि भाई आज इतनी चिलचिलाती धूप में और इतनी उमस में, इतनी गर्मी में फिर भी रैली में मतलब कि युवाओं की संख्या कम दिखाई नहीं दे रही थी। हाँ, ये बात अलग है कि जितने युवा दिख रहे थे सब के सब कांग्रेस के कार्यकर्ता ही सही, लेकिन कोई कितना समर्थन मिल रहा है इसको लेकर आप? देखिए, पूरा देश जो है अभी आग बबूला हो रखा है। देश का हर नौजवान, हर छात्र आज मोदी सरकार के कुकृत्य के खिलाफ है। जिस प्रकार उन्होंने युवाओं का भविष्य नष्ट करने का काम किया है। पेपर लीक एक ऐसा विषय है जो हमारे आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी दोनों को नाश करता है। और जो खास करके मिडिल क्लास है, गरीब लोग है, जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता है। आज अगर पेपर बिक रहा है 50 लाख, 30 लाख, 40 लाख में, तो ये मध्यम वर्ग के परिवार को अफोर्ड नहीं कर सकता है। जो गरीब के बच्चे हैं, जो टेम्पो चलाने वाले हैं, जो ठेला चलाने वाले हैं, जो किसान हैं गांव के, उनके बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये कहीं न कहीं बड़े उद्योगपतियों के शिकंजे में व्यवसाय तो दे ही रहा है मोदी सरकार, शिक्षा भी उन्हीं को दे रही है। इसीलिए पूरे देश के युवाओं में गुस्सा है और ये जो गुस्सा है इसका नेतृत्व हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं और पूरा देश का जेन जी का समर्थन हमारे राहुल जी के साथ है। हमारे यूथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय भानु चीफ, जिन्होंने कि देश के हर क्षेत्र में जाकर के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं, युवाओं के साथ अपनी आवाज पे आवाज दिए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब मोदी सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने में कामयाब होंगे। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।